ते भाई मुझे तो हीरो बना दे। और चौथी बात फिर अपना आदमी घर लेते, उसका भी रास्ता उन्होंने लगा। इसलिए जब तक हम अच्छे शिक्षित नहीं होंगे, हमारी पढ़ाई नहीं अच्छी होगी, तो नेता भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पढ़ना भी है, और पढ़ने के साथ साथ जो हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि राजनीति तो बहुत बेकार चीज है, जिसके पास कोई काम नहीं। बाबू जगदेव प्रसाद अगर राजनीति बेकार होते तो पटना विश्वविद्यालय से पढ़ करके राजनीति में जाते हैं। हमारे जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अपने बच्चे को 4 कमरे के अंदर बंद करके कहते हैं कि तुम पढ़ो, राजनीति तो लोफड़ लोगों का काम है, जिनको कोई काम नहीं मिलता वो राजनीति करते, और जाते वो भी नेता के पास। और अपने नेता को, अपने बेटे और बेटी को राजनीति के बारे में जागरूक नहीं करते। जो आपके हक हिस्से का विरोध करता है, 10वीं का पढ़ने वाला बच्चा वो जानता है कि इनको नहीं मिलना चाहिए, सड़क पे खड़ा हो जाता है, गालियों में आग लगाने लगता है, और जिसको मिलना है उसको एमए किए लड़के को, पीएचडी के लड़के को, डॉक्टर इंजीनियर किए लड़के को पता नहीं कि ये रिजर्वेशन हमारे फायदे का है। इसलिए जो संघर्ष हम कर रहे हैं उसके बारे में हमारे बच्चे को भी जानकारी हो, हमारे बेटी और बेटे को भी जानकारी होनी चाहिए, हमारी पत्नी और हमारे पति को, हमारे माँ को भी जानकारी हो। ये संघर्ष करने के लिए आप आए हैं। जो बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत में आप इकट्ठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम शादीशुदा हैं तो हमारी पत्नी को अच्छा नहीं लगता, हमारे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, कहाँ जा रहे हो, बेकार में घूम रहे हो। उनको ये पता हो कि किस लिए गए हैं। अगर हमने 10 घंटे 12 घंटे की मेहनत करके गाड़ी में बैठ करके खड़े होकर के, ट्रेन में बैठ करके खड़े होकर के इस तरह की बरसात में, गर्मी में अगर गए हैं तो किस लिए गए हैं? हमारे बेटे को पता होगी तो हमारा अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए हम गए। तब उसकी श्रद्धा होगी आपके साथ कि हमारे माँ बाप अगर इस लड़ाई में लड़े गए हैं, हमारा बेटा अगर इस मीटिंग में गया है तो हमारे हर हिस्से के लिए गया। और ये बात तो हम लोग जिस दिन से जन अधिकार पार्टी आप लोगों ने बनाई उस दिन से हम ये बात तो कही थे, और मुझे जगदेव प्रसाद यही तो कहते कि गरीब का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान। हम लोग तो यही नारा लगा रहे हैं कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। ये लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? और कितने दिनों से लगा रहे हैं? जाति जनगणना की बात उत्तर प्रदेश में जब कोई नहीं बोल रहा था तब हम लोगों ने बोले कि जाति जनगणना हो। वो अलग बात है कि हमारे पास अखबार और टीवी के में परिचय नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो हमारी बात बड़े पैमाने पर अखबार और टीवी में नहीं आती। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग फैलाते हैं, माउथ टू माउथ हम प्रचार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी बात रह जाती, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर जानी चाहिए उतने बड़े पैमाने पर नहीं। आप लोग सोशल मीडिया में, फेसबुक में जो बातें नहीं लिखनी चाहिए वो बातें लिखते हैं आप, और फिर गाली खाते हैं आप, फिर कहते हैं कि हम इसलिए गाली खा गए कि हम आपके समर्थक। इस बात पे मुझे एक ध्यान आ गया, बहुत सारी चीजें राजनीति में सनसनी फैलाने के लिए, अखबार और टीवी में आने के लिए करी जाती है, उसमें भी बहुत सावधान रहने की जरूरत। हमने उल्टा सीधा बोल दिया, अखबार और